इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी शैक्षणिक स्थल के पास में कोई भी चौपाटी नहीं होनी चाहिए। संतुष्ट तो किसी तरीके से कोई नहीं है, चाहे वो कुछ भी बोल ले, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, इस जगह को देखिए और उस जगह को देखिए, आप खुद समझ में आएगा। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है कि संतुष्ट है, हो ही नहीं सकता। सरकार संतुष्ट है, बस सरकार बस संतुष्ट है, लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ लोग देखेंगे ना, ब्रिज के ऊपर चढ़ के देखेंगे तो फिर वापस थोड़ी आएंगे घुमा के। और वहाँ क्या होता था, अगर पहला काउंटर से देखना स्टार्ट करते तो आखिरी काउंटर आते आते उनका मन बन ही जाता था कि चलो खा लेते हैं। देखिए, कोई भी जगह पर एक अच्छा प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो जगह भी बहुत अच्छा हो जाएगा और सुरक्षित भी हो जाएगा। वहाँ की सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है, जिसने मेसर्स गुरु किशन हरि किशन है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे गार्ड रखेंगे। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। संगे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के बहुचर्चित और बहुत सारा लोगन मन ला रोजगार दे वाला चौपाटी ला सरकार ह नगरपालिका निगम उठा करके यहाँ पटक दे हवे। आपल मामला याद होई, हमन वीडियो घलो बना रहे, रिपोर्टिंग घलो करे रहे। पूरे 2 साल बाद सरकार नींद खोली से और मन ला याद आई से कि चलो ये अवैध कब्जा हो चुके है, हटाथन। तो ये लोग मन बिना पूछे मन के कंसेंट के कहे जाते कि मैं नोटिस दे हवे, एमन कथे नोटिस नहीं देगी हवे। अब एमन उठाई नहीं, हिला के पटक देगी ने। अभी हमन खड़े हन आमन आगा ओ बीच जस्ट बगल में। यहाँ संगे 2 बात सामने में आते। पहला तो ए कि एमन कदा पूछे नहीं गेरी से। दूसरा ए कि ये जो जगह हवे ना, ये रेलवे के अंतर्गत आते, तो रेलवे वाला मन यहाँ हस्तक्षेप करत हवे। तीसरा बात ये उठाते जो हमारे बताया नहीं हमन कि यहाँ एमन ला तो हवे मन ला, लेकिन एक बात एमन ला जो है मूलभूत सुविधा जो होते ना, जैसे कि वॉशरूम, बिजली, पानी, एक तक की सुविधा नहीं है। एक बार अपन रोड देख ले, वो चौपाटी जे इतना लोगन मन ले भरे पड़े रहे, रोज मन के प्रति सेकंड के दर गाड़ी मन गुजरते रहे, लेकिन आज ये सुनना मारे पड़े। आप मतलब मैंने एक बार वॉक थ्रू करवा दो, अपन देखो कि अभी तक यहाँ बिजली के तार मन जो है दुकान में कनेक्शन नहीं देगे हवे। ये पूरा घटना ला अभी हमन जाबो महापौर जो हवे मिनल चौबे जी, उमन करना बातचीत करबो, जानबो हमन पूरा घटना का रही से। बाकी अपन देख लेबो कौन प्रकार ले सुनना माढ़े है। भैया अपन दुकान वाले हो, यहाँ के दुकान लगाया गया है, पटका गया है, उसके बाद बिजली पानी दिए, कुछ सुविधा है, बिजली पानी वॉशरूम अभी कनेक्शन हो रहा है बिजली वगैरह का, हो रहा है, पानी का। अरे कब तक खुलने का आशंका है? आज हम लोग नगर निगम गए थे, उन्होंने बोला है कि 7 दिन के अंदर हम जो मूलभूत आवश्यकता है आपकी पानी, बिजली और पार्किंग वगैरह का, ये हम करवा के देंगे बोले हैं। अब देखें कितने दिन में देते हैं। अच्छा, कितने 1 2 3 4 दिन दुकान बंद हो गई आप लोग की? हाँ, शनिवार को बंद हुआ, शनिवार संडे, आज मंडे। कितना हो गया होगा अभी तक? मानो ना कि उस दिन हमारा संडे सैटरडे का तो बहुत भारी नुकसान हो गया। पीक सीजन था आप लोग का, हाँ, पीक टाइम क्योंकि होता है। और ऊपर से एम्स में प्रोग्राम चल रहा था ना, तो हम लोगों ने ज़्यादा माल मंगा के रखा था। संडे को दुकानें बंद होती है, सैटरडे को हम जा नहीं पाते, तो उसके हिसाब से हमने फ्राइडे को पूरा माल स्टॉक करके रखा हुआ था, पूरा सब खराब हो गया, रॉ मटेरियल था, तो लगभग बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे रेलवे भी हस्तक्षेप कर रहा था, उसका क्या हुआ? निराकरण हुआ कुछ उसका? हमने नगर निगम में ये बात रखी तो उन्होंने बोला कि ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, अगर रेलवे की ज़मीन होती तो हमारे ये काउंटर रेडी ही नहीं होते। और आखिरी में अब देखो क्या होता है, हमें भी अभी कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर कहीं से बताया नहीं जा रहा है। ठीक है। बाकी वो जो चहल पहल हुआ करती थी, वो जो ट्रैफिक दिक्कत नहीं था, लेकिन इतना ट्रैफिक में जो लोग आते थे, वो सब लगता है कि यहाँ पे हो पाएगा? उतना क्राउड तो यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिनको हमारे पास खाना है सिर्फ पर्टिकुलर एक वही इंसान आएगा कि हमको हमारे पास सिर्फ खाना है। वहाँ से क्या होता था, जो कोई गुजरता था देख, लोगों को क्या होता है, कभी कभी मन नहीं भी होता तो देख के मन कर जाता है कि चलो मैं खा लेता हूँ। लेकिन यहाँ लोग देखेंगे ना, ब्रिज के ऊपर चढ़ के देखेंगे तो फिर वापस थोड़ी आएंगे घुमा के। और वहाँ क्या होता था, अगर पहला काउंटर से देखना स्टार्ट करते तो आखिरी काउंटर आते आते उनका मन बन ही जाता था कि चलो खा लेते हैं, और वो खाते थे। वो यहाँ चीज़ नहीं हो सकता। वो एक जो दुकानदार होता है, क्या उसका दिल संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। संतुष्ट तो किसी तरीके से कोई नहीं है, चाहे वो कुछ भी बोल ले, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, इस जगह को देखिए और उस जगह को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है कि संतुष्ट है, हो ही नहीं सकता। सरकार संतुष्ट है, बस सरकार बस संतुष्ट है, लोग संतुष्ट नहीं है। हमारे सारे कस्टमर आ रहे भटक रहे। देखो कल एक बात पता चला कि एक स्टूडेंट आया था, जो इन लोग बोलते हैं कि ये शैक्षणिक क्षेत्र है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कल एक स्टूडेंट आया था, उसने पता क्या बोला कि भैया हमारे यहाँ संडे को मैस में खाना नहीं बनता, हमारा संडे को मैस बंद रहता है, और हम लोग पूरा डिपेंड थे आप लोगों के ऊपर, क्योंकि सामने जो वो है नालंदा है, वहाँ पे खाना महंगा मिलता है। और आप लोगों के यहाँ पे क्या होता था, जैसे 20 रुपये से 30 रुपये से 40 रुपये से स्टार्ट था इधर, क्योंकि सब लोग ठेले का रेट था नॉर्मली, तो इतने कम में हमको खाना मिल जाता था। हम लोग पूरा आप लोग के ऊपर निर्भर थे, और अभी अचानक से ऐसा हट गया तो हम लोग को बहुत दिक्कत गया, क्योंकि कल संडे था। तो वही कल आके वो बता रहे थे
कि हम लोग पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहते तो पूरा चौपाटी के ऊपर, हमारी चौपाटी हट गई, अब हम लोग क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं दुनिया में कहते नहीं है थूक पालिश मार काम चला थन, आया। बस वही सिस्टम है और कुछ नहीं। वही सिस्टम है बस। ठीक है भैया भले हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं भैया मन, लेकिन समझा सकत हो आपन कि नुकसान कितना है कस्टमर मन के भरोसा के। ओकर बाद जो कस्टमर से जो रिलेशन मन थे ओकर बाद एक के जो हमन जे दुकान ले इतना टाइम ले, इतना समय ले, अपन पैसा ले, अपन मेहनत ले संजो के बनाथन, ओकर बाद जो हमन ला देखे ला मिलते खुद के दुकान ला खुद के आँखी के सामने में लोगन मन आते उठाते और ये जगह ला के पटक देते। बाकी ये जगह लाए के बावजूद भी संगियो लाइट, बिजली, पानी, वॉशरूम जो मूलभूत सुविधा होते, ओकर बाद पार्किंग छोड़ो, ये रद्दल देखो यहाँ ले नॉर्मल गाड़ी मन जाए में दिक्कत खाते, तो यहाँ में जो क्राउड होते जो खाए वाला लोगन मन आते ओमन रुकी खाही कि सोची कि रुकना है कि नहीं रुकना है, वो समस्या आवे। बाकी पूरा घटना में अपन मिलल चौबी का कहते वो बात ला सुन ले। मैम चौपाटी की जो शिफ्टिंग है वो बिना किसी पूर्व सुविधाएं की गई है, बिजली पानी शौचालय किसी की भी सुविधा नहीं है। देखिए स्मार्ट सिटी ने वहाँ पर अवैध चौपाटी का निर्माण किया था और अब उस अवैध चौपाटी को वहाँ से शिफ्टिंग मात्र 300 मीटर की दूरी पे शिफ्टिंग किया जा रहा है। इस चौपाटी को मेसर्स हरि किशन होटल एंड रिसॉर्ट्स व्यवसायी है, उनके साथ उनको संचालन के लिए एग्रीमेंट के तहत स्मार्ट सिटी के द्वारा दिया गया। उन्होंने एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया और अपने 60 जो किराएदार हैं उनको वहाँ पर किराएदार रखा है। अब चूंकि उस स्थल पर 1000 सीटर नालंदा लाइब्रेरी की स्वीकृति आ गई है और निर्माण कार्य करना है, तो पूर्व में जुलाई में ही उनको बता दिया गया था कि वो जिनका स्मार्ट सिटी से एग्रीमेंट हुआ था जिस पार्टी का, कि आपको ये चौपाटी है, आपको शिफ्टिंग करनी है, नए बता रहे हैं उस स्थल पर, मगर उन्होंने अपने किराएदारों को भी गुमराह किया, उनको भी सूचना नहीं दी। इसके बाद जब हमको नालंदा परिसर नालंदा लाइब्रेरी बनाने का अप्रूवल मिल गया तो फिर हमने उसको स्मार्ट सिटी ने विधिवत प्रशासन के साथ मिलकर उसको लगभग 300 मीटर की दूरी पर नए स्थान पर उसको शिफ्ट किया जा रहा है। नए स्थान पर चूँकि वो किराएदार हैं जो हमारी पार्टी है, स्मार्ट सिटी की पार्टी है, जिन्होंने एग्रीमेंट पे लिया है, मेसर्स हरि किशन, उनके वो किराएदार हैं, मगर चूंकि वो हमारे रायपुर शहर की जनता है इसलिए उनकी हम चिंता करेंगे और जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी डिमांड है, आज व्यवसायी मेरे पास आए भी थे, बहुत अच्छे माहौल पे उनसे बात भी हुई है, तो उनको जो बिजली की व्यवस्था वहाँ पर ऑलमोस्ट हो गई है, पानी का वो अलग अलग पाइप से कनेक्शन देना है कि वेज और नॉन वेज का वो व्यवसायी ही बता पाएंगे, तो वो अभी थोड़ा पेंडिंग है, मगर वो भी जल्द ही उनकी सहमति से हो जाएगा। और वो कुछ सुविधा वहाँ पे साफ़ सफाई की भी सुविधा चाहते हैं, कुछ सुविधाएं उनको अपने मकान मालिक से लेनी पड़ेगी, जो उन्होंने एग्रीमेंट स्मार्ट सिटी के साथ एग्रीमेंट में लिखा है कि वो वहाँ पे कैमरा लगाएंगे, वहाँ पे वो फायर ब्रिगेड का सामान रखेंगे और गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब की व्यवस्था है। जो होटल व्यवसायी जिन्होंने इसको स्मार्ट सिटी से लिया है उनको अपने किराएदारों का देना है। हमने किराएदारों से भी कहा कि आप अपने मकान मालिक से भी बात करिए और उनको जो सुविधा आपको बताई गई है, जिस आधार पे आप उस शॉप को किराए पे लिए हो, आप उनसे बात भी करिए और जो बेसिक सुविधा स्मार्ट सिटी के माध्यम से और मिलनी है उन व्यवसायियों को वो ज़रूर मिलेगी। 1 हफ्ते के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो मिल जाए उनको, ताकि वो अपने दुकानों को चला सकें। ये रेलवे भी आपत्ति खड़ा कर रहा है, तो इसको लेके क्या आगे का प्लान है? देखिए, ये रेलवे के डीएम से माननीय हमारे आयुक्त महोदय जी की बात हो गई थी, फिर पता नहीं कैसे किसके कहने पर लगभग 10 बजे सुबह करीब वहाँ पे रेलवे के भी कुछ लोग आए थे, मगर उनसे आज के डेट में बात हो गई है और अगर रेलवे को ऐसा लग रहा है तो आज उसमें कब्जा है वो नगर निगम का है, वो अपने आगे कार्रवाई के लिए वो भी स्वतंत्र है। एक सवाल और है, जिस जगह पे अभी एनआईटी चौपाटी शिफ्ट की जा रही है वहाँ लगातार आपराधिक घटना, क्योंकि वो कुलपेड़ा का इलाका है और वहाँ लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिलती हैं और गांजे से जुड़े जितनी आपराधिक घटनाएं होती है वो भी देखिए, कोई भी जगह पर एक अच्छा प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो जगह भी बहुत अच्छा हो जाएगा और सुरक्षित भी हो जाएगा। वहाँ की सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है, जिसने मेसर्स गुरु किशन हरि किशन है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे गार्ड रखेंगे और उसके बाद जब वहाँ पे अच्छा व्यवसाय होने लग जाएगा, फलने फूलने लग जाएगा, तो अनैतिक गतिविधियाँ हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। आखिरी सवाल ये है कि एनआईटी चौपाटी को लेके तो विवाद खड़ा हुआ और वो कॉलेज के सामने था, लेकिन वही बूढ़ा तालाब को लेके भी विवाद खड़ा और बोल रहे कि देखिए, बूढ़ा तालाब है, हम एक इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी शैक्षणिक स्थल के पास में
में कोई भी चौपाटी नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, इसकी हमको संभावना है। रही बात बूढ़ा तालाब चौपाटी की, तो उसका एग्रीमेंट भी है, वो पूर्ववर्ती सरकार में हुआ है, उसमें भी हम लगातार संपर्क में हैं और कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। कुछ चीज़ों में हम एग्रीमेंट के शर्तों से बंधे हुए रहते हैं, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर किसी भी इस प्रकार की कोई भी अनैतिक गतिविधियां या अवैध चौपाटी ना खुले। मेरा बस छोटा सा सवाल था कि अगर रेलवे और नगर निगम पहले से कोऑर्डिनेट कर लेते कि वहाँ पे जगह किसको देनी नहीं देनी, तो शायद ये विवाद। देखिए बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट हुआ था, ये कोऑर्डिनेट हो गया था और रेलवे की सहमति से ही चौपाटी को वहाँ शिफ्टिंग किया जा रहा था। ये हमारे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक की बात है कि दिन के चौपाटी का जब शिफ्टिंग हो गया उसके 4 घंटे बाद अचानक रेलवे के लोग वहाँ कैसे आए, ये भी हमारे लिए सोचने का विषय है। रेलवे से बाकायदा बात हुई थी, उसके बाद चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा था और धीरे धीरे शिफ्ट हुआ था। और अगर इसमें कुछ अड़चन है रेलवे को तो वो नगर निगम से बात करने के लिए स्वतंत्र है, पटवारी से सीमांकन करवा ले, अपनी ज़मीन का जो भी है इसका भी निराकरण कर लिया जाएगा। संगियो अभी आप सुने हो महापौर मिनल चौबे जिला ओकर का कहना है ये पूरा घटना लेकर के। अब भैया मिल गए, भैया अभी मिनल चौबे जी से बात हुई हमारी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो जमीन जो है नगर पालिका की ही है, रेलवे जो है वो इसके लिए वो नहीं है। खुश हो, दुकान मिल गया अब तो। हाँ चलो कहीं तो कुछ मिला तो खुश हूँ। और ये बिजली पानी वगैरह वॉशरूम वगैरह कुछ पार्किंग वार्किंग इसका व्यवस्था करेंगे बोल रहे हैं ना। हाँ। गए थे बात करने। हाँ बाकी दुकानदार का मतलब वहाँ क्राउड है, यहाँ क्राउड यहाँ तो कम ही रहेगा वहाँ से, वो मेन रोड में पड़ता था, सब कॉलेज वॉलेज से पास, ये थोड़ा अंदर में पड़ता है इसलिए। तो पूरा घटना में पूरा मामला में और ए प्रकार के जो खा कहना चाहिए घटना ला वो घटना में अपन का रहा है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करे हो सब्सक्राइब कर लिया हो। मैं कान्हा राजपूत, संदेश भारत, नजर हर खबर पर।